हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए और चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज क्विज में मैंने 10 की जगह 15 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन डालने से ये कि जो पुराने करंट अफेयर थोड़ा जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्विज के क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 का कौन से राज्य में मनाया गया? देखिए, हर बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता था, लेकिन इस बार 2020 में ये नागालैंड में ना मनाकर किसी दूसरे जो राज्य में मनाया गया। तो मुझे नाम बताना है आपको कि वो कौन से राज्य में मनाया गया। ठीक है, अगला देखिए, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये दो अलग अलग हैं, और बल्कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो उस राज्य का राज्य त्योहार है, स्टेट फेस्टिवल है। अडोबे जो कंपनी है उसकी सीईओ कौन है? केवीआईसी ने गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेसिंग सेंटर खोला है पटोला साड़ीज के लिए? सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इंडिया का यूएसए के लिए एम्बेसडर कौन बना है? अगला जो एम्बेसडर है यूएसए के लिए कौन है? भारत में 100वां एयरपोर्ट जो अभी अभी बना था वो कौन सा था? कौन सी राज्य की कौन से राज्य की सरकार ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है? एकुशे बुक फेयर कौन से देश में होता है? एकुशे बुक फेयर कौन सी कंट्री है जो पार्टनर कंट्री थी सूरजकुंड फेस्टिवल जो फरीदाबाद में होता है हर साल, हरियाणा के? जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में उज मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो रावी नदी पर किया गया? जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किया गया ये रावी नदी पर किया गया, और जो रावी नदी है ये ट्रिब्यूटरी है एक इंडस रिवर की। भारत का बिगेस्ट रूरल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जिसका नाम था अंतः प्रज्ञा 2020 ये कौन से राज्य में मनाया गया? अगर हो सके तो डिस्ट्रिक्ट भी बताइए। डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौन सा पोर्ट डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया है? और ये पोर्ट चोला डायनेस्टी ने के लोगों ने पोर्ट सिटी जो है ये बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। एकुशे बुक फेयर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी गाइस। नया डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन करने के बाद ही मैं आपको जो है इन जो क्विज के क्वेश्चन है उनके आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। फर्स्ट मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि MVRDL कहां पर इनोग्रेट की गई? भारत की पहली। ठीक है, तो ये जो इनोग्रेट की गई थी ये हैदराबाद में इनोग्रेट की गई थी, हैदराबाद में इनोग्रेट की गई थी। और वर्ल्ड बैंक ने कौन से राज्य के लिए $82 मिलियन यानी कि 585 करोड़ रुपीज का जो लोन है रोड ट्रांसफॉर्मेशन के इस राज्य के लिए वो अप्रूव कर दिया है? तो ये कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए कर दिया गया है, जिसकी जो राजधानी है वो है शिमला। और जो है जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। कौन सी जो गवर्नमेंट है उसने बैंकिंग इंडस्ट्री को कब तक के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है? तो ये 21 अक्टूबर तक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है उसको सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन सी कंपनी है जिसने 6.43% स्टेक्स खरीद लिए रिलायंस कैपिटल में? अब देखिए, आजकल जो मर्जर एक्विजिशन ये जो क्वेश्चन है बहुत बन रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी कंपनीज ने अलग अलग कंपनीज में कुछ ना कुछ स्टेक्स खरीदे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर इसकी बात करें तो ये एच डी एफ सी ने खरीदे हैं रिलायंस में। ठीक है, लेकिन और भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना दी है छोटी सी ताकि आपको याद रहे। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। देखिए कि कौन सी कंपनी है जिसने 3.36% शेयर खरीदे हैं हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड में? तो ये जो खरीदे हैं ये अशोक लेलैंड ने खरीदे। हालांकि ये याद रखना आसान है क्योंकि इसमें भी हिंदुजा लेलैंड और अशोक लेलैंड एक जैसे नाम है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट बना दी है, वो लिस्ट देखिए। फेसबुक ने जियो में 9.99% खरीद लिया। ठीक है, HDFC ट्रस्टी ने 5.45% खरीदा स्पाइस जेट में। ठीक है, जो स्पाइस जेट के सीईओ और जो ओनर है वो है अजय सिंह। चाइना ने 1.01% स्टेक्स खरीदे हैं HDFC बैंक के अंदर, और HDFC ने 6.43% खरीदे हैं रिलायंस कैपिटल में। सिंगापुर का जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है उन्होंने 4.49% खरीदे हैं बंधन बैंक में, जिसकी जो टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। इसका जो हेडक्वार्टर वो कोलकाता में है। और फेसबुक ने अभी अभी एक प्लेगीगा नाम की कंपनी है जिसको एक्वायर कर लिया। और अशोक लेलैंड ने 3.36% खरीदे हैं हिंदुजा लेलैंड में। ठीक है,
एक और कंपनी याद रखिए, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने GSK यानी कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इस कंपनी को खरीद लिया है। ठीक है, इसका मर्जर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के साथ हो गया है। केयर रेटिंग्स भारत की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसने भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट की है 2021 के लिए, सन 2021 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो कितनी की है? तो के रेटिंग्स के एमडी सीईओ कौन है? अजय महाजन। अजय महाजन है और इन्होंने 1.1% जो है जीडीपी फोरकास्ट की है, 1.1%। इसके साथ अलग अलग कंट्रीज ने, अलग अलग एजेंसीज ने रिसेंटली भारत की जो जीडीपी है वो फोरकास्ट की है। अभी हम देख लेते हैं, एक महीने की है लास्ट ये। एसबीआई इकोरैप ने कहा 1.1%, के रेटिंग्स ने भी कहा 1.1%, तो ये याद रखना आसान है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा 1.6%, फिर फिच ने थोड़ा सा बढ़ाया 1.8%, आईएमएफ ने कहा 1.9% और 2022 के लिए कहा 7.2। इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 4%, लेकिन 2022 के लिए बढ़ा के कहा 6.2, और यूएन एसकेएफ ने कहा 4.8% और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा 3.6%। तो जब तक एक दो बार आप लिख कर नहीं देखेंगे तब तक कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे दो रेटिंग एजेंसी एक जैसी रेटिंग्स भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना, सभी ये याद रखनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेर्नोबियल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये 26 अप्रैल को किया जाता है। चेर्नोबियल जो है एक डिजास्टर हुआ था वहां पर न्यूक्लियर, तो ये कहाँ पर है चेर्नोबियल? ये जगह है यूक्रेन में, और यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है, कीव। चलिए, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जो इस अप्रैल मंथ के ही हैं, लास्ट के कुछ 6-7 दिनों के हैं। तो 20 अप्रैल को मनाया गया यूएनएस चाइनीज लैंग्वेज डे, यूनाइटेड नेशंस का। और इसके साथ साथ दो और देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज और स्पेनिश मनाया गया 23 अप्रैल को। और जो टोटल 6 होते हैं यूनाइटेड नेशन के लैंग्वेज डे, जो बाकी 3 हैं वो भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है पहले की वीडियोस तो उनसे देखिए और आप नोट्स बना सकते हैं। 21 अप्रैल को होता है सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को होता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, और 22 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इसका जो नाम मदर अर्थ डे किया गया था वो 2009 में किया गया था। इसको 1970 से मनाते हैं, यूएसए से मनाना शुरू किया था, और 2020 में इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इसके उपलक्ष्य में जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था #MyBookMyFriend, #MyBookMyFriend। नेशनल पंचायती राज डे जो 73rd अमेंडमेंट करके ऐड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, और इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, ये 24 और 25 अप्रैल को मनाए गए। और है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस पे जितने हैं वो तो सभी आपको याद होने चाहिए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 30 अप्रैल को मनाया गया इम्यूनाइजेशन वीक। इम्यूनाइजेशन पूरा वीक मनाया गया 24 से 30 अप्रैल को, और जिसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। जो आपको थीम है, इनकी थीम भी याद रखनी है, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इसी तरह से 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 26 अप्रैल को मनाया गया चेर्नोबियल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, और 26 अप्रैल को ही मनाया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसकी जो थीम थी वो थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। एक रोबोट है जिसका नाम है कर्मी बोट। तो ये कर्मी बोट जो है ये क्या होगा, पेशेंट्स को फूड और मेडिसिन देगा बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। तो ये कौन से राज्य में किया गया है? ये केरला में किया गया है, आंसर ऑलरेडी मार्क है, ये केरला में किया गया है। इसके साथ ही एक आईआईटी रोपड़ ने भी बनाया है, ये बनाया है वर्ड बोट। ये भी, इसका काम भी यही है, वर्ड बोट, इसका काम भी यही है। और झारखंड के हॉस्पिटल्स में भी एक रोबोट का यूज किया जा रहा है जो पेशेंट्स को मेडिसिन वगैरह देने का काम कर रहा है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन लॉन्च किया गया IITMK। इसका मतलब है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन केरला। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट आपको। इसका जो मतलब है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फॉर केरला, या इन केरला। तो ये कोरोना 19 की स्टडीज के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है विलोकना, इसका नाम रखा है विलोकना। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कैंसिल कर दिया है जो डेप्थ था, यानी कि जो ऋण था $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन का जो ऋण था डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, उसको कैंसिल कर दिया है, उसको माफ कर दिया। तो ये किया है यूएनसीटीएडी ने। ठीक है, जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है, और जो यूनिसेफ की जो डायरेक्टर जनरल है, जो चीफ है, वो है हेनरिएटा फोर। जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है उनका नाम है डेविड मल्पस। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य है जिसने जीवन शक्ति योजना शुरू करी है। इसमें होगा क्या कि इन्होंने वुमेन्स को कहा है कि आप अपने घर पर मास्क बनाइए, जो कोरोना वायरस के लिए मास्क है वो अपने घर पर बनाइए। और ये लोग, सरकार जो है, यहाँ की सरकार इस स्कीम के तहत
₹11 प्रति मास्क के हिसाब से वो महिलाओं से वो मास्क खरीद लेंगी। तो उसका इस स्कीम का जो नाम है जीवन शक्ति योजना, ये महिलाओं को एम्पावर करने के लिए है। ये कौन से राज्य की सरकार ने शुरू की है? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, ठीक है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचुरीज, हालांकि आज की जो लिस्ट है उसमें कोई ओबिचुरी ऐड नहीं हुई है, ये वही है जो कल थी, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रुद्रदेव सिंह जो BMW इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO थे, उनका निधन हो गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे फिजी के, लाइसेनिया कारसे, उनका भी निधन हो गया, और फिजी की राजधानी है सुआ। उषा गांगुली थिएटर एक्ट्रेस थी। समीर गोस्वामी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। वसंत दास राज्यसभा के मेंबर थे। ग्रेम वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। रोनजॉय रॉय, ये इनको जो है रोनी भी कहा जाता था, और इनका नाम था स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, ठीक है। कोल मिनिस्ट्री ने 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टारगेट सेट कर दिया है कोल प्रोडक्शन का। वो क्या है? तो वो जो टारगेट रखा है, ये रखा है 710 मिलियन टन, 710 मिलियन टन। और एक और याद रखिए, 2024 तक जो टारगेट रखा है वो रखा है 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन, 1 बिलियन टन। एक ऐप लॉन्च करी है हरियाणा की सरकार ने, ताकि सभी नेसेसरी और जो आइटम्स है, सर्विसेज है, वो अवेलेबल हो सके सभी लोगों को। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेल्प मी। ऐप का नाम है हेल्प मी, ठीक है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ मिलकर एक नया हेल्थ कवर बनाया है, जिसका नाम है बेजिक GOQII कोपे ऑप्शन? तो देखिए, BA से थोड़ा सा हिंट लगना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस में फंस जाएंगे। तो BA की जो फुल फॉर्म है वो बजाज आलियांज, बजाज आलियांज। हालांकि भारतीय एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन बजाज आलियांज इसका सही आंसर है, ठीक है। कौन सा राज्य है जिसने एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है कोविड फार्मा, ताकि उन लोगों पर नजर रखी जा सके। ध्यान ध्यान दीजिए, ये ऐप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उन लोगों पर नजर रखी जा सकेगी जो सिंपल, मतलब कि जो कोल्ड की, फीवर की, कफ की, इन चीजों की दवाई ले रहे हैं मेडिकल स्टोर से। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये लक्षण कोरोना के मरीज के भी हो, और हो सकता है कि उनमें भी कोई कोरोना का मरीज हो, लेकिन कुछ लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सिंपल खांसी है तो मेडिकल स्टोर से दवा ले आते हैं और हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों पर भी नजर रखने के लिए मेडिकल स्टोर से जो ऐसी दवाई खरीदने, उनके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्कीम चलाई है, जिसका ऐप है कोविड फार्मा। इस ऐप के थ्रू उन पर नजर रखी जा सकेगी, ऐप फार्मा। इसी के साथ आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। हम अब जो क्विज के क्वेश्चन हमारे वो देखते हैं फटाफट से। हॉर्नबिल फेस्टिवल, मैंने जैसे आपको बताया कि हर बार नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन इस बार त्रिपुरा में मनाया जाएगा पहली बार, ठीक है। त्रिपुरा में एक रुद्र सागर लेक भी है। त्रिपुरा की एक फेमस टी है जिसका नाम है त्रिपेश्वरी टी, त्रिपुरेश्वरी टी। और जो इसकी पैकिंग है, इसकी पैकिंग पे इन्होंने एक बिल्डिंग का नाम, एक मोन्यूमेंट उस पर मार्क किया है, उसका नाम है नीर महल। ये भी त्रिपुरा में ही है, ये भी त्रिपुरा में ही है। और मणिपुर में है एक लोकटक झील, इसका याद रखिए, मणिपुर में एक लोकटक झील है, ठीक है। ये त्रिपुरा के जो CM है वो है बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और यहाँ का ये स्टेट फेस्टिवल है, पक्के पागा। तो हॉर्नबिल और पक्के पागा हॉर्नबिल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अडोबे के जो CEO है शांतनु नारायण है, ठीक है। मास्टर कार्ड के अजय बांगा है। जो अल्फाबेट के हैं, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके हैं सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला, ठीक है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। KVIC ने अभी अभी सुरेंद्र नगर में खोला है पटोला साड़ीज के लिए प्रोसेसिंग सेंटर। CBIC इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो चेयरमैन है वो है M अजीत कुमार, M अजीत कुमार। और डायरेक्ट टैक्सेस के कौन है? ये है PC मोदी, PC मोदी, MODY, PC मोदी। USA के लिए एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू। पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला, अब बने तरनजीत सिंह संधू। 100वां एयरपोर्ट है पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का। और एक और टारगेट है कि अगले मेरे ख्याल में कुछ सालों में उड़ान स्कीम के तहत, सॉरी, उड़ान स्कीम के तहत 100 एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे 2024 तक, 2024 तक 100 एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे। और कौन सा राज्य है जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया है? वो आंध्र प्रदेश है। एकुशे बुक फेयर बांग्लादेश में होता है। और जो सूरजकुंड फेस्टिवल था उसमें जो पार्टनर कंट्री थी वो थी उज्बेकिस्तान। पार्टनर स्टेट अगर पूछा जाए तो ये था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उज मल्टी पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, कठुआ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। और जो अंतःप्रज्ञा 2020 जो बिगेस्ट रूरल फेस्टिवल है ये निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तेलंगाना के निर्मल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसके साथ ही देखिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने एक जो कौन सी सिटी जिसको रिकंस्ट्रक्ट किया है वो किया है पोमपुहार सिटी, तेलंगाना में है। पोमपुहार सिटी तेलंगाना में है। अब ये मैं पीछे क्वेश्चन रिपीट हो गया था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन था कि कृष्णा कोच धरती पर 328 दिन के बाद लौटी। किसका रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने? 288 दिन का। जैसे इन्होंने स्पेस में टाइम स्पेंड किया 328 दिन, तो इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था स्पेस में सबसे ज्यादा दिन स्पेंड करने का, ये था 288 डेज। ये किसने सेट किया था? ये किया था पैगी विटसन ने। तो ये पैगी विटसन का रिकॉर्ड तोड़कर आई है क्रिस्टीना कोच, ठीक है।
और डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? इसका नाम है मोंडरेटी श्रीधर, मोंडरेटी श्रीधर। ठीक है, इसमें स्पेस में इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मोंडरेटी श्रीधर। ठीक है, इसी के साथ आज की जो क्विज के क्वेश्चन है हमने खत्म किए। आज की करंट अफेयर की जो रिवीजन है वो जरूर करिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। होपफुली 15 क्वेश्चन से आपकी रिवीजन थोड़ी ज़्यादा हुई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में।